Good morning, student. Here we are starting the exercise 1.5 in the previous video. Okay. In previous video, we already taken the operation on the real numbers, operation on the irrational numbers, also addition, subtraction, multiplication, and division. Sometimes we apply the formula that is a plus b, a minus b, a square minus b square, a plus b whole square, a minus b whole square. And the last part of that video, in the previous video, the last part is the rationalization of the denominator. That again we completed. So in this video we will take two examples. The first is the representation of the root 9.3 on the number line, and another example is root 2 plus root 3 upon 3 root 2 minus 2 root 3 is equals to a plus b. Then find the value of a and b. Find a and b. Find a and b. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ये वाला एग्जांपल पहले कंसीडर करेंगे. First of all, we consider this example. So what is that question? Represent root 9.3 on the number line. यही एग्जाम्पल आपका इस तरह से भी आ सकता है. रिप्रेजेंट रूट 6.1 ऑन द नंबर लाइन, रिप्रेजेंट रूट 5.3 ऑन द नंबर लाइन, रिप्रेजेंट रूट 4.7 ऑन द नंबर लाइन इन दिस वे. ओके, सो वी ऑलरेडी डन द show that root 2, root 3, root 5, root 7, root 11 on the number line in the previous videos. प्रीवियस वीडियो में हमने 3/4 वीडियो में हमने वो देखा है कि हाउ टू शो द इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन. नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर कैसे शो करते हैं? बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम. सो हियर वी विल टेक द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन. नंबर लाइन पे रूट 9.3 कैसे शो करेंगे? दैट वी विल सी हियर. और क्यों उतना आएगा आंसर वो देखो. So for that the solution is solution. First of all we will take the ray ax. ax ray हमने कंसीडर किया. हमने कौन सा रे कंसीडर किया? ax रे कंसीडर करेंगे हम लोग. और इस ax रे में we will mark the point q such that this distance is 9.3. समझ के अच्छे से. और आपको इसमें स्टेप्स भी दिखना है. ओके, तो सबसे पहला स्टेप कौन सा किया मैंने? सबसे पहले मैंने AR रे ढूंढा, AR रे ड्रॉ किया. यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग ड्रॉ रे AR नहीं AX. ओके, सेकेंड मार्क point Q on AX such that AQ is equals to 9.3 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर ले लो, यहाँ पे 9.3 ले लो. अंडरस्टूड? मींस आपने ये Q पॉइंट ये जो है ये इस तरह से मार्क किया है ताकि ये A से 9.3 बने. ओके, अब हमको क्या करना है? इसके आगे क्या करना है वो समझ के चलो. अब पॉइंट Q से हम 1 यूनिट का डिस्टेंस लेंगे. थर्ड पॉइंट है टेक द डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट फ्रॉम द Q. यहां से 1 यूनिट का डिस्टेंस कंसीडर किया 1, तो यहां पे नाम दे दिया मैंने R. क्या नाम दिया मैंने? R नाम दिया. अब मैं क्या कर रहा हूं? फोर्थ पॉइंट में पॉइंट वाइज ध्यान में रखेंगे आप. ओके, पॉइंट वाइज ध्यान में रखेंगे. मैं यहां पे अभी नहीं लिख रहा हूं, मैं केवल इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि किस तरह से यहां पे होगा. ओके, नाउ वी विल फाइंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AQAR. अब आपको पता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ढूंढते हैं आप. मींस आप क्या करेंगे? A पे रखेंगे स्टील का पॉइंट, मोर देन हाफ लेंगे AR का, और एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे. सिमिलरली R पे रखा हमने वही डिस्टेंस पे, एक ऊपर और एक नीचे, और इसको करेंगे ज्वाइन, तो आपको क्या मिलेगा? ये वाला पॉइंट मिलेगा. ओके, Now what is this point? This is the midpoint of AR.
ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, ए आर का मिड पॉइंट। समझ में आ रहा है ना? पहले से हम लोग एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं 1 by 1 स्टार्टिंग से कि क्या क्या हमने किया और क्यों किया। सबसे पहले मैंने ax का रे निकाला, रे ax निकल गया। उसके बाद में q पॉइंट इस तरह से लिया ताकि aq का डिस्टेंस कितना बने, 9.3 बने। आफ्टर दैट q से मैंने 1 यूनिट पे एक r पॉइंट लिया। r पॉइंट लेने के बाद ar का जो डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस को हमने क्या किया, बाइसेक्टर किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने के बाद हमको कौन सा पॉइंट मिला, m मिला। कौन सा, m। और अभी m पॉइंट को सेंटर कंसीडर करके am इज कंसीडर एज अ रेडियस। क्या बोला मैंने, am is considered as a radius and m is the center. We draw the semicircle. जो हम सेमी सर्कल निकाल रहे हैं वो सेमी सर्कल क्या होगा, a और r से जाएगा, बिकॉज दिस पॉइंट m इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम a एंड r। कितना समझ में आ गया? अब क्या करेंगे, पॉइंट q जो है यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एंड दिस परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट द आर्क एट पॉइंट S। कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये S पे कर रहा है। समझ में आ रहा है? ये पॉइंट कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, S पे कर रहा है। नाउ जस्ट वी ड्रॉ द डिस्टेंस MS। ये डिस्टेंस हमने ड्रॉ किया और सेंटर M रखे और MS ये डिस्टेंस कंसीडर करके हम लोग एक आर्क निकालेंगे लाइक दिस। समझ लो अच्छे से, ये आर्क हमने निकाला इस तरह से, और ये जो डिस्टेंस है, ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज व्हाट, T, एंड दिस T इज नथिंग बट दी 9.3। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना हो गया, 9.3। अंडरस्टूड? समझ गए? अब ये 9.3 कैसे डिस्टेंस रहेगा, that we will be see by using the Pythagoras theorem। क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है कैसे रहेगा, उसके बाद में यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, और ये एंगल 90 डिग्री का फॉर्म होने के बाद में ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कैसे इक्वल रहेगा, that we will be see। क्योंकि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है आपका 9.3, मगर ये जो डिस्टेंस है m से लेके t तक, mt, this distance is root 9.3। फर्क है, 9.3 और root 9.3 दोनों में क्या है, फर्क है। Understood? So in this way you can find here the or represent root 9.3 on the number line। यदि मैं आपको root 6.3 on number line दूंगा तो क्या करेंगे आप? ax लिया, ax लेने के बाद q पॉइंट लेंगे, कितने डिस्टेंस पे, 6.3 पे। q के बाद में r पॉइंट लेंगे, 1 यूनिट का डिस्टेंस। ar को क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर करने के बाद m मिलेगा, a पे स्टील का पॉइंट रख के सेमी सर्कल निकालेंगे। आफ्टर दैट q पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे, ये परपेंडिकुलर जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, सो दैट पॉइंट को ज्वाइन करेंगे सेंटर से और एक आर्क निकालेंगे, तो आपको ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा। अंडरस्टूड? ये क्लियर हो गया? अब ये वाला एग्जांपल, √2 plus √3 upon 3 √2 minus 2 √3 is equals to a plus b √6, then find the value of a and b। solution। Dear students, now we can see that how to solve this example। The denominator containing the irrational number, this example is not from the textbook, this is the extra example। और इस टाइप के एग्जाम्पल एग्जाम में आएंगे ही, 101% आएंगे। If you know the rationalize the denominator, then you are able to solve such type of the example, otherwise not। Okay? Because you know that what is meant by the conjugate, which rationalizing factors we consider so that we will rationalize the denominator। Simple, √2
plus root 3 upon 3 root 2 minus 2 root 3 is equals to a plus b root 6. Rationalizing the denominator, rationalizing the denominator को रैशनलाइज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? Therefore, rationalizing factor is कौन सा रहेगा rationalizing factor? 3 root 2 plus 2 root 3. क्यों? क्योंकि मेरे डिनोमिनेटर में है 3 root 2 minus 2 root 3, तो फिर इसका कॉन्जुगेट हो गया 3 root 2 plus 2 root 3. तो इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, root 2 plus root 3 upon 3 root 2 minus 2 root 3 into 3 root 2 plus 2 root 3 upon 3 root 2 plus 2 root 3 is equals to a plus b root 6. आप बोलोगे सर यहां पे वैल्यू चेंज होगी? नो, बिकॉज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. जब हम केवल न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू चेंज हो सकती है, जब हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं ओनली तब वैल्यू चेंज हो सकती है. मगर यहां पे वैल्यू चेंज होगी क्या? नो. व्हाई? बिकॉज वी एट अ टाइम वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द सेम टर्म. सेम टर्म से हम लोग सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं. सो देयर विल बी नो चेंज in the values of the numerator and the denominator. Simple. Just we will take the multiplication. Root 2 plus root 3 into 3 root 2 plus 2 root 3 upon, this is of your a minus b into a plus b. क्या दिख रहा है? a minus b into a plus b. So what we will get? a plus b into a minus b, a square minus b square. a square minus b square is equals to a plus b root 6. समझ गए? इतना समझ में आ गया? अब आगे करेंगे. अब ये दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन है. प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी देखा हमने कि हाउ टू मल्टीप्लाई द रियल नंबर्स. दो ब्रैकेट root 5 plus root 2 into root 3 plus root 2, ये भी देखा हमने. तो इसी टाइप में ये मल्टीप्लिकेशन है. तो सबसे पहले root 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट को. ओके, तो root 2 से मल्टीप्लाई किया तो root 2 into 3 root 2 plus 2 root 3 upon प्लस ऑफ, ये मल्टीप्लाई हो गया. मैंने पहले root 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, अब root 3 से करेंगे. कहीं पे मिस्टेक हुई तो यू कैन आइडेंटिफाई 3 root 2 plus 2 root 3 upon 3 का स्क्वायर 9, root 2 का स्क्वायर 2 माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3. ये आ गया इधर. अब आगे बढ़ेंगे इसके आगे. इज इक्वल्स टू आगे है क्या? a प्लस b रूट 6. ये तो रहेगा. गॉट इट? नाउ द नेक्स्ट वन. अब रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. रूट 2 इंटू रूट 2 बिकम 2, दैट इज 3 इंटू 2. समझ में आया ना कैसे? रूट 2 इंटू रूट 2 2 प्लस 2 root 3 into root 2, it become 2 root 6, क्योंकि 3 2 जा 6 बराबर है, करेक्ट है. root 3 into root 2 is become root 6, so 3 root 6 मिलेगा, प्लस root 3 into root 3 3 into 2 6, 3 2 जा 6 upon, simple, what we will get? 9 2 जा 18 minus 4 3 जा 12 is equals to a plus b root 6. अंडरस्टूड? इतना समझ गए? चलो अभी आगे बढ़ेंगे. 3 plus 3 into 2 6 plus 2x plus 3x it become 5x. 5x का मतलब 5 root 6 plus 6 upon 18 minus 12 it become 6. 18 में से 12 गया तो क्या बचेगा? 6 बचेगा. बराबर है ना? a plus b root 6. करेक्ट है? 6 plus 6 become 12 plus 5 root 6 divided by 6 is equals to 8 plus b root 6. Now we will separate
we will separate the terms. This is nothing but the a plus b upon c. क्या दिख रहा है? a plus b upon c. तो इसको कैसे लिखेंगे? a upon c plus b upon c. ध्यान में रहे इस बात को. ओके, a upon c plus b upon c is equals to a plus b root 6. So here 12 upon 6 is nothing but the 6. नहीं, sorry, 6 2s are 12. So 2 plus 5 by 6 into root 6 is equals to a plus b root 6. Got it? Therefore, just to we compare the terms, and after comparison, what we will get here, a is equals to 2 and b is equals to 5 by 6. So in this way you can solve the examples. Okay, in this way you can solve the examples. Pause. So these are the example for you people. Okay, homework या फिर क्लास वर्क बोलो. और जितने भी एग्जाम्पल मैंने दिए हैं वो एग्जाम्पल को ध्यान में रखेंगे कि ये पूरे के पूरे एग्जाम्पल एनसीईआरटी के नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके दिए. सो दीज आर नॉट एग्जाम्पल फ्रॉम द एनसीईआरटी, दीज आर द extra examples. Okay, so everyone, you people solve all these example in your extra notebook. Okay, for the practice. क्या दिया है एग्जाम्पल में? represent root 5 by 6 on the real number line. हमने ऑलरेडी root 9.3 का किया है, तो ये तो इजी हो गया आप लोगों के लिए, है ना? represent, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? represent root 6.3 on the real number line. ये भी आपके लिए बहुत इजी हो गया. अरे जब आपने 9.3 कर लिया तो फिर ये क्या बात है आपके लिए? ये तो कर ही सकते हैं 5.6 and 6.3 both. Now next, rationalize the denominator of the following. Only you have to rationalize the denominator. Only. पहला एग्जांपल दिया √3 minus 1 upon √3 plus 1. अब आपको इसको √3 plus 1 है तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? √3 minus 1 से मल्टीप्लाई एंड √3 minus 1 से डिवाइड. और जब हम √3 minus 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और √3 minus 1 से डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे a plus b into a minus b मिलेगा और यहाँ पे a minus b into a minus b. तो a minus b into a minus b क्या बन गया? a minus b का स्क्वायर, और a minus b का स्क्वायर a स्क्वायर minus 2ab plus b स्क्वायर. गॉट इट? उसके बाद में 4 upon √7 plus √3. 4 upon √7 plus √3. इसका कॉन्जुगेट क्या हो गया? √7 minus √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड. 1 by √5. तो इसका कॉन्जुगेट नहीं है, ये सिंगल टर्म है, तो इसमें क्या करेंगे? √5 से मल्टीप्लाई करेंगे और √5 से डिवाइड करेंगे. आफ्टर दैट 2 upon √5 minus 3. अब 2 upon √5 minus 3 का मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? √5 plus 3 से मल्टीप्लाई एंड √5 plus 3 से डिवाइड. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4. सिंप्लीफाई 3√2 minus 2√3 upon 3√2 plus 2√3. इसको सबसे पहले क्या करेंगे आप? रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर करेंगे. गॉट इट? इसको रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर करने के बाद ही इसमें ऐड करना पड़ेगा. तो ये टाइप का एग्जांपल तो मैंने ऑलरेडी पहले ले चुका हूं. ओके, तो यहां पे इसको रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करना है आपको और सॉल्व करना है. उसके बाद 5 plus 2√3 upon 7 plus 4√3 is equals to a minus b √3. So इसमें भी रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर करेंगे आप और रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर करके उसको सॉल्व करेंगे. ओके, सो you solve all the example in your extra notebook.